आशिकों, ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के गिरे हुए प्राइसेस को और ज़्यादा गिरा दिया है। हाँ भाई, आज कुछ बहुत बड़ा हुआ है। ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया है। भाई, अभी रिसेंटली वैलेंटाइन डे गया है। अगर आप उस पर सिंगल थे, ओला आपका साथ देने के लिए बिल्कुल खड़ा हुआ है, क्योंकि ओला आपके लिए एक ऑफ़र लेके आया है। अब ये नहीं है कि ये ऑफ़र सिर्फ सिंगल लोगों के लिए है, ये ऑफ़र सभी लोगों के लिए है और ये पूरा फरवरी तक चलेगा। अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आज हुई हैं। आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बैकएंड चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। भाई, हुआ ये है कि ओला के जो सीईओ हैं भावेश अग्रवाल, उन्होंने एक ट्वीट करा और ये बताया कि भाई, हम अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, मतलब कि ओला S1 X प्लस, S1 एयर और S1 प्रो, इनके ऊपर 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। तक का मतलब ये है कि कुछ पे कम होगा, कुछ पे ज़्यादा होगा, 25,000 तक का होगा। पहला जो स्कूटर है वो है ओला S1 X प्लस। अब ये जो स्कूटर है, इस पे ऑलरेडी 20,000 का डिस्काउंट चल रहा था, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 1,10,000 रुपये है। ये जो गाड़ी है ये अभी मार्केट में अवेलेबल हो रही थी आपको 90,000 की। अब इसके ऊपर 5,000 का एडिशनल डिस्काउंट आ गया है और इसकी जो अब एक्स-शोरूम प्राइस आ रही है वो 85,000 आ रही है। देखा जाए तो करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से तो इस पे 5,000 रुपये का डिस्काउंट है, पर अगर पुराना वाला देखा जाए तो इस पे 25,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो ओला ने दे दिया है आपको। दूसरी गाड़ी है वो है ओला S1 एयर, जिसका जो एक्स-शोरूम प्राइस था वो 1,20,000 रुपये था। इस पे कंपनी ने 15,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है और अब जो इसका एक्स-शोरूम प्राइस है वो 1,05,000 रुपये है। भाई, ये भी बहुत बढ़िया डील है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर भी आपको बहुत सारे एडवांस फीचर मिल जाते हैं, आपको एक्चुअल नेविगेशन मिलता है, आपको मूव वॉइस 4 अपडेट भी मिल जाता है, वो भी सिर्फ 1,05,000 रुपये में। अब तीसरी गाड़ी की बात कर लेते हैं, जो ओला की सबसे महंगी गाड़ी है, पर ये अब इतनी महंगी नहीं रही है। ओला S1 प्रो की पहले जो प्राइस थी एक्स-शोरूम प्राइस, वो थी 1,47,500 रुपये और अब कंपनी ने इस पर 17,500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। जो अब इसकी प्राइस है वो है 1,30,000 रुपये। अब भाई, ओला ने इतने बड़े लेवल पे डिस्काउंट क्यों दिए हैं, इसकी कुछ वजह हो सकती हैं। अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पहली जो वजह है ना वो ये कि ओला अपना IPO लेके आने वाला है। अब भाई, IPO के हिसाब से सिंपल सी लॉजिक होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की अगर माने, जितनी ज़्यादा आपकी कंपनी का रेवेन्यू होगा उतना ही ज़्यादा आपकी कंपनी का वैल्यूएशन होगा IPO के लिए। अब यहाँ पे जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी उतना ज़्यादा ओला के पास रेवेन्यू होगा, उतनी ज़्यादा कंपनी की वैल्यूएशन होगी और ओला उस हिसाब से उतनी ही ज़्यादा अपने शेयर्स के प्राइसेस को लिस्ट कर सकता है पब्लिक के IPO के अंदर। अब भाई, ओला के IPO में इंटरेस्ट लेने वाले कुछ बुलिश होंगे, कुछ बियर्स होंगे। अब इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखो, बुलिश लोग वो लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि भाई, पहला इंडियन EV ब्रांड है जो अपना IPO लेके आ रहा है, भाई ये तगड़ा बढ़ेगा आगे जाके, इसका प्राइस अभी कितने पे भी आपको शेयर्स मिल रहा हो, खरीद लो, दबा के खरीद लो, क्योंकि भाई बहुत मुनाफा देके जाएगा आगे तक। ये जो लोग होंगे ये बुलिश होंगे। दूसरे वो नेगेटिव लोग होंगे जिनको हम बियर्स कहते हैं, जो भाई ये सोचेंगे कि ओला जितना भी सारी चीज़ें कर रहा है ये सिर्फ मार्केट में हाइप क्रिएट करने के लिए कर रहा है, इसका शेयर्स आगे कभी नहीं बढ़ने वाला, आपको लॉस होगा। क्योंकि अगर आप पेटीएम पे भी देखोगे तो उसका ये बहुत हाइप हुआ था, लेकिन जिन भी लोगों ने उसके शेयर्स खरीदे एक्चुअल में वो आज लॉस के अंदर ही हैं। भाई, ये जो लोग होंगे बियर लोग होंगे और ये उसके शेयर्स को नहीं खरीदेंगे। अब भाई, IPO में क्या होगा ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। इसका एक और रीज़न ये हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर लिथियम का जो प्राइस है वो कम हुआ है। यही वजह है कि जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उनके जो प्राइसेस हैं वो कम कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप देखो तो चाहे आप टाटा उठा लो, चाहे आप एथर उठा लो, चाहे आप MG उठा लो, चाहे आप ओला उठा लो, चाहे आप बजाज उठा लो, सारे लोगों ने जिन भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाते हैं इन सब के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह इंटरनेशनल मार्केट में लिथियम के प्राइसेस कम होना हो सकता है। क्योंकि अगर लिथियम का प्राइस कम होगा तो जाहिर सी बात है बैटरी पैक की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी। तीसरी एक और वजह इसकी ये हो सकती है कि जो इनके सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे थे, ओला S1 X जो 2 किलोवाट आवर्स में आ रहा था, 3 किलोवाट आवर्स में आ रहा था और 4 किलोवाट आवर्स में आ रहा था, जिसके लिए ये कंपनी वाले बोल रहे थे कि अप्रैल से हम डिलीवरी भी स्टार्ट कर देंगे। और भाई, ये बहुत सस्ते भी हैं। ओला S1 X 2 किलोवाट वाला आपको 80,000 में मिल रहा था, ओला S1 X 3 किलोवाट आवर वाला आपको 90,000 में मिल रहा था और ओला S1 X 4 किलोवाट आवर्स वाला आपको 1,10,000 में मिल रहा था। अब भाई, ये सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं तो जाहिर सी बात है लोग इनको लेते, पर अभी क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं थे इस वजह से लोग इसको नहीं ले रहे होंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है लोगों के माइंड में। ओला ने सोचा अभी जो मार्केट में स्कूटर्स अवेलेबल हैं उन्हीं पे डिस्काउंट दो, क्योंकि रेवेन्यू हमें ज़्यादा चाहिए। अब इस वजह से क्या होगा, ओला S1 X जो आपको अप्रैल में मिलने वाला था वो शायद अब ना मिले। हो सकता है उसके प्रोडक्शन में कुछ दिक्कत आ रही हो, या ओला उसके प्रोडक्शन के लिए अभी उतना रेडी ही ना हो, क्योंकि ओला ऐसा करने के लिए जाना तो जाता है, क्योंकि ओला बहुत सारे वादे करता है पर उसको पूरे तो नहीं करता। कितनी बार ओला डिलीवरी डेट्स देता है पर उस डिलीवरी डेट्स के ऊपर ओला कभी डिलीवर करता ही नहीं है इलेक्ट्रिक स्कूटर।
एक और बारीकी वाली चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। भावेश अग्रवाल ने ट्विटर पे जो फोटो पोस्ट करी है उसमें एक गलती है, उसमें लिमिटेड की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है। अब भाई इतनी क्या जल्दी थी फोटो पोस्ट करने की कि आप अच्छे से देख भी नहीं पाए। अब यही बात पे यहाँ पे मुझे शार्क टैंक में दीपिंदर गोयल की बात याद आ जाती है, अटेंशन टू डिटेल वाली, कि भाई नंबर में 9 डिजिट क्यों है, एडवांस ट्रेनिंग क्यों देते हो आप, और क्या ये लोग इतनी जल्दी में थे कि देख ही नहीं पाए कि वहाँ पे स्पेलिंग जो है वो गलत है। अब भाई ओला क्या करना चाह रहा है एक्चुअल में तो वो किसी को भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली कस्टमर्स को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये स्कूटर्स अपने दे रहे हैं ना, वो भाई लेने वाली चीज़ है। अब जो सर्विस वाली चीज़ है ओला के बारे में, आप ओला से बोलते रहोगे भाई सर्विस अच्छी कर दो, सर्विस अच्छी कर दो, भाभी भाई बोलेंगे एक काम करो, सर्विस तो अच्छी नहीं हो सकती, सस्ते में इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टू बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।